आज के भारतवर्ष में ऐसी बात करने से मुझे कहा मैं संघी हूँ, मैं राइटिस्ट हूँ, मैं सैफरन हूँ। तो सैफरन तो मुझे हमको बहुत पसंद है भाई, खाना भी और रंग भी। आपकी स्कूल्स में आप गीता नहीं पढ़ा सकते, आप रामायण नहीं पढ़ा सकते। वो कौन सी स्वतंत्रता हुई भाई? ये बातें बहुत ज़्यादा अभी उठी हैं और अच्छाएं उठी हैं, क्योंकि हम लोग चुप रहते थे। तो सहिष्णु एक ने नहीं होना है, सहिष्णु सब ने होना है। अब जो एक वो नहीं अमरवेल कहते हैं, जो छा जाती है पेड़ों को खा जाती है, बॉलीवुड हैज़ बिकम दैट। आज के भारतवर्ष में ऐसी बात करने से मुझे कहा मैं संघी हूँ, मैं राइटिस्ट हूँ, मैं सैफरन हूँ। तो सैफरन तो मुझे हमको बहुत पसंद है भाई, खाना भी और रंग भी। तो ये बात हिंदुत्व की बात करती है। तो मुसलमान सारे बच्चों को इस्लाम 5 नमाज, एक बच्चे का बहुत सुंदर वीडियो है, 5 वर्ष का है, स्मार्ट मुस्लिम बच्चा, वो सारा चेक शर्ट टाई पहना हुआ है। उसको पूछा जा रहा है, उसको सब पता है 5 कितनी नमाज होती है, 5 बार, हर एक नमाज का नाम बताओ, बता रहा है। हमारे वो इसका नाम बताओ, महीनों का सब धड़ाधड़ बता रहा है। ये किसने कायनात किसने बनाई? अल्लाह ने। ये किसने बनाया? ये हमारे बच्चे को पूछो, मालूम है? उसको ये दे दो, खेलता रहेगा। भाई तू डिस्टर्ब मत कर, तू देख, खत्म है। क्या है ये? सिख बच्चा पाठ करता है, गुरुद्वारा जाना पड़ता है। हिंदू बच्चा, कोई हिंदू है? शर्म आती भी, हम हिंदू हैं। नहीं, बट यू नो आई नेवर गो टू टेम्पल। मैं तो यू नो आई वाई ये पूछो ना आप लोगों से। आपको भारतवर्ष में हिंदू मैं हूं बोलने में शर्म आती है, रोना आता है मुझे। बिल्कुल। तो जब आपने अपनी जड़ों को काट लिया है ना, यू कट योर रूट्स, और आप डाली पे बैठ के उसी डाली को काट रहे हो, कोई आपकी आइडेंटिटी नहीं जी, कोई आपके वैल्यूज नहीं, कोई आपके आइडियल्स नहीं, तो है क्या? है क्या? ये पूछा जाए। बिल्कुल। जो संस्कृति की बात हम कर रहे हैं कि लोग हटते जा रहे हैं, अभी क्या होता है जनरली कि जो कोई चीज़ वेस्टर्न कंट्री से यू टर्न लेके वापस आती है, अगर हम एग्जाम्पल लें योग का, जो वहाँ जाके योगा बन गया, और जो कि योग था तब तक हमें उसकी वैल्यू नहीं थी, लेकिन हाँ जब वो वेस्टर्न कंट्री से घूम के वापस आया तब हमें उसकी वैल्यू पता चली। ये तो मोदी जी का चमत्कार है। मैंने कल आपसे तो बात की थी, वो चक्र वगैरह। हाँ, मैंने कहीं बोला था, मैं बोलती रहती हूँ, चक्र को चक्रा, योग को योगा, हमारे ही लोग, कृष्ण को कृष्णा, राम को रामा, ओ भगवती रामा। तो ये फिर से मैं कहूँ कि दुखद है। हम लोगों को उच्चारण नहीं सिखाया जा रहा। उच्चारण इट्स नॉट ओनली फॉर द चोटी वाला पंडित, इट्स फॉर ऑल ऑफ अस। अंग्रेजी के उच्चारण में तो बहुत हमको शौक है कि हम ठीक बोले, नहीं बोल पाते फिर भी। अपनी मातृभाषा और हिंदी संस्कृत उच्चारण क्यों? यानी आप में कोई खमीर ही नहीं है। खमीर अच्छा शब्द है, बिना खमीर के दही नहीं जमता, जलेबी नहीं बनती। जलेबी चला जाए। क्या याद दिला दिया आपने। अब मुझे सामने जलेबी दिख रही है। आई लव जलेबी। बट यू नो आई लाइक दैट मारवाड़ी जलेबी, यानी ये मोटी मोटी यहाँ वाली नहीं पसंद है क्या, चांदनी चौक में, उसमें इलायची रस भरी। योजना मेरी प्रख्याति इस बात में भी है, जो भूपेंद्र जानते हैं शायद, जी जी, कि मैं बहुत सीधा बोलती हूँ। ये मेरे बचपन से रहा है, अभी की बात नहीं है।
और कई बार मैं हंसती हूँ क्योंकि इंटरव्यूज़ में वो किताब जो मेरे पे लिखी गई और जो प्रकाश झा ने फिल्म बनाई जी कि आई हैव नेवर मिन्स्ड माय वर्ड्स। मैंने कभी ये नहीं सोचा, यानी जो है सो है, ये नहीं कि ऐसे ही गलत, नो जी लेकिन जी ये हाँ जी, फिर पीछे जाके नो, जो बात कहनी है आराम से लेकिन सीधे कहो। बिल्कुल बिल्कुल। और यंग भी थी, ब्यूटीफुल भी थी, डांसर भी थी, अकेली भी रहती थी, बट मैंने इसीलिए बहुत संभाला। बिल्कुल बिल्कुल। मर्यादाएं बांध दी मैंने, नहीं तो नहीं, you don't have entry in my house, you don't have entry in my life, sorry. Yes. मैम एक सवाल उठता है, हम लोगों की जो पीढ़ी है वो बिल्कुल सीधे बोलने में थोड़ा सा कई बार ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा किसी को बुरा लग जाए तो अब रिश्ते भी टूट जाए। तो हम लोगों की पीढ़ी इसको बैलेंस कैसे लेना, आप जानो। ये भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। इसमें मैं कोई सलाह देने लायक हुई नहीं। जी जी। अच्छा, कई बार जैसे मैं देख रही थी तो आप कई बार आपको कॉन्सिक्वेंसेस भी इसके झेलने पड़े। आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आपकी नेचर थी, ड्यूरिंग इमरजेंसी जब आपने आपको डांस के लिए बोला गया, जब आपने सीधे उसको नकार दिया, उसके बाद आपके जो आपको बैन कर दिया रेडियो से, टीवी से, और पद्म अवार्ड भी आपका डिले हो गया, कम्युनल होने का भी आरोप आप पर लगे, बट लेकिन आपने जो है अपना जो उसूल हैं, जो एथिक्स हैं, वो आपने हमेशा कैरी किए, सिचुएशंस कोई भी हो। बिल्कुल जी। देखिए, योजना असूल के खिलाफ आप जाते हैं तो असूल ही नहीं हो। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हाँ, तो फिर आप फेंस पे बैठे हो, इधर जाओ उधर, उधर जाओ उधर। एडवांटेज कहाँ है? लालच। जिंदगी में लालच नहीं, लालच एक ही बात की थी कि नृत्य करती जाओ। कितना आज भी लगता है। कल मैंने कहा ना कि कल रात को मैं 1:15 बजे तक बैठ के मैंने लिखा, और आज मैंने बोला। मैं पहली बार कई दिनों में आज मैं अपने आप से प्रसन्न हूँ, इतना निकल के आया जी। और कविता बन गई अबाउट द बिग बैंग, व्हाट यू कॉल ब्रह्मन वगैरह वगैरह जी। तो ये पता चलता है कि भाई आपको तो तिल भर भी नहीं पता है, अभी और 7 जन्म लूं तो भी कम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जो है सो है, काम करो। वो मुझे ये दे रहा है तो मैं वहां चली गई, दे वहां चली गई, वो आपको जो सही लगता है वो करो, बट अड़े रहो। what you call courage of conviction, वो होनी चाहिए योजना। जी बिल्कुल। कि आपने लोभ में आके आपने करेज ऑफ कन्विक्शन पानी में डुबा दी। तो चरित्र क्या है आपका? चरित्र, व्हाट इज योर कैरेक्टर? मुझे जो लगता है जो चैलेंजेस जिंदगी में आते हैं वो आपको निडर बनाते हैं, आपको हार्ड वर्किंग बनाते हैं, डेडिकेटेड बनाते हैं, धैर्य रखना भी सिखाते हैं, सिचुएशंस को कैसे झेलना है। तो आपकी जो पूरी जर्नी रही है उतार चढ़ाव भरी, तो उसी से ही आपने ये नेवर डल, नेवर डल मोमेंट। जी। देखिए, आप बिल्कुल प्लेटो पे चलते रहेंगे तो बहुत बोरिंग हो जाता है ना। तो जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आती ही हैं, और उनको आनंद से झेलना है। रोना भी आया है, ऐसा नहीं कि मैं हमेशा है करती रही, नो। लेकिन कहीं ना कहीं ये चेतना भी रही, कॉन्शियसनेस भी रही कि ये मेरे साथ हो रहा है। क्यों हो रहा है वो शायद बाद में पता चले ना चले, अभी तो पूर्व जन्म के कर्म उसी को मैं मान के चलूं, या शनि की 7.5 है उसको मानूं, जो है हो रहा है जी। अब उसको कैसे उससे निपटना, एक तो श्रद्धा और एक जैसे आपने कहा धैर्य। इसमें मैम कई बार आपके चेहरे को देखकर भी लगता है कि शक्ति तत्व होता है जो आपके चेहरे को देख के, शायद वो शांभवी हो, चाहे वो देवी दुर्गा हो, चाहे वो कोई डिवाइन हो, ऐसा हो सकता है वो तत्व
मौजूद है। और इसी से मैं जोड़ना चाहूँगी, जब भी आपने परफॉर्मेंसेस दी, देवी दुर्गा जो आपके कोरियोग्राफिक वर्क्स रहे, द्रौपदी जो थे वो रहे, सो जो आपने परफॉर्म किया और आपने अपने दर्शकों को रुलाया, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस से, सो जैसे भूपेंद्र जी कह रहे हैं तो वो झलकता है। सभी में है, दैवत्व सभी में है। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। और मैंने जो कहा ना कि आप अड़े रहो, साधना करते रहो, जो भी कर रहे हो, और आनंद से करो। सभी को हम तो कह रहे कि श्री राम हो, सीता हो, सभी के जीवन में किसका जीवन 100% यूं गया, यूं बिल्कुल, यूं यूं बिल्कुल, यूं बिल्कुल। यूं आते ही रहे। लेकिन फिर वो गीता उद्धृत करते हैं। पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ कोटिंग नाउ डेज। अभी तो टीवी में भी इतना आता है, व्हाट्सएप पे भी इतना आता है, सोशल मीडिया में सारे मंत्र तंत्र सब आ गए हैं। तो बड़े पैर चढ़ा के, सोनल जी हर रोज गीता पढ़नी चाहिए। अच्छा जी, धन्यवाद। मेरे से मुझे तो आता नहीं है, आप बताओ। और उसके बाद 1 महीने भर में रोते हुए, अरे ये हो गया, वो हो गया, 5,000 करोड़ में से 10 करोड़ हमारे चले गए। लो भाई, पढ़ तो ली हमने क्या गीता। सीखा? नहीं, गीता पढ़ना मुझे लगता है अच्छी बात है, लेकिन उससे सीखना वही सबसे तो कह रही इम्पोर्टेंट हूँ वो है। ये जीएसटी ने तो मार डाला। जी जी जी। डिमोनेटाइजेशन, ओह तौबा, क्या कर दिया। नेगेटिविटी बहुत है लोगों में। भूपेंद्र, करेक्ट। और देखिए नेगेटिविटी जितनी आप बढ़ाएंगे उतनी बढ़ेगी। और जितना आप क्रिटिसाइज करोगे, गॉसिप करोगे, उतना ही आपको, यानी कुछ उसका भी एक जो जैसे तीखा खारा खाना अच्छा नहीं होता है एक्चुअली, लेकिन लोग चटा के देख के खाते हैं। उसके बाद हाय तौबा, पूरी रात इधर उधर। हाँ, ऐसा है। लेकिन जैसे आपके मन में नेगेटिविटी आती है, या आपके भी, वो उसको सोचो और फिर इसको खत्म करो। अदरवाइज इट्स लाइक अ कांटे का वृक्ष होता है, आप उसको खत्म नहीं करोगे तो फूल फल के आपके घेर लेगा। यू हैव टू फिनिश इट। दैट इज व्हाट आई थिंक, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जैसे आप कि अगर हम ये आपने सोनल जो डॉक्यूमेंट्री आपने बनी, प्रकाश झा का नाम दिया, उससे मुझे ये ख्याल आया कि आपसे मैं पूछूं कि आजकल जो बायोपिक का ज़माना है, सो आपको किसी ने अप्रोच किया? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसा आजकल माहौल है, अगर आप थोड़ा सा उसमें एडजस्ट कर जाएं और उसका फ़ायदा अगर आप उठाएं और उस चीज़ को आप अवेयर करें, जैसे आपका जो अपनी परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, जो हमारे लेजेंड्स हैं, आइकन्स हैं, जो उन्होंने पूरी ज़िंदगी लगा दी, अगर उनके ऊपर बायोपिक बनती है तो बनाओ ना जी। तो मैं आप तो तैयार बैठी हूँ। बॉलीवुड में से किसी ने कभी अप्रोच किया आपको? बहुत पहले, जी। बहुत पहले। बायोपिक के लिए मैं आपको बता दूं, आपने पूछा है, जी। विवेक अग्निहोत्री जी, मैं जी। बहुत उनका आदर करती हूँ। ही इज वेरी कीन टू मेक इट फॉर नेटफ्लिक्स वेब सीरीज। जी जी। दैट इज द इशू। तो जो एक जमाने में they were called Hindi films. They were not called Bollywood. They were called Hindi films. I'm talking of 60s, 70s, 80s. We were the celebrities. मुझे याद है कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट वगैरह दिल्ली में, बम्बई में मुझे उड़ा के ले जाते थे। रेखा was one of the judges with me and she was ऐसे ऐसे सब बहुत। मीनाक्षी शेषाद्री घर पे आई थी सीखने, मैंने मना किया। फिर वो शिल्पा शेट्टी जी कहीं मिल गई थी त्रिवेंद्रम में। वी वर द सेलिब्रिटीज। अब आप देखिए कि जो फर्क आया है, बॉलीवुड से आपने शुरू किया था। बिल्कुल बिल्कुल। अब बॉलीवुड क्या है उसको अभी हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन whether people like it or not, मैं ये कह सकती हूँ कि शायद उसमें से 10%, 20%, 50% भी अच्छी फिल्म्स निकल आए तो बहुत होगा। बिल्कुल बिल्कुल।
अब जो एक वो नहीं अमरवेल कहते हैं जो छा जाती है, पेड़ों को खा जाती है। हर चीज में। हाँ, या तो वाटर हायसिंथ जो होता है, पर्पल फ्लावर्स होते हैं, पानी तालाब पूरा खा जाती है। बॉलीवुड हैज बिकम दैट। जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाह रही थी क्योंकि कुछ मूवीज आजकल हम देख रहे हैं, मुझे बड़ा दुख भी होता है ये देख के, गुस्सा भी आता है और दुख भी होता है कि जो हमारे देवी देवता हैं, जो सम्मान के पात्र हैं, उनको इस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है। क्या ये एक क्या वो एक होता है ना, क्या साजिश, क्या इसके तहत हाँ, चल रहा है षड्यंत्र। कि भाई एक धर्म को आपको मलाइन करना, इमेज को, ये इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ना ये तो ऑब्वियस है और एकदम ज्यादा बढ़ गया है। पहले भी जो था उसमें लोगों ने ध्यान नहीं दिया था। जी बिल्कुल। लोग बार बार शोले की और बहुत सारी कि ऑलवेज रहीम चाचा इज द काइंड वन, बनिया हमेशा खराब है, ये खराब है, गुरु हमेशा तिलक लगा के रेप करता है। लेकिन तो ये सारी बातें अब लोगों को समझ में आ रही हैं। बिल्कुल। उसके अलावा जो आप कह रही हैं, ये तो हो ही रहा है, जानबूझ के करवाया जा रहा है। दूसरा स्टैंड अप कॉमेडीज किस तरीके की अश्लीलता बताते हैं। चौथी बात कि आप यदि वो करते हैं, अपने धर्म में अड़े हुए हैं, और धर्म हमारा तो बहुत अलग है ना, इट्स नॉट अ रिलीजन, एक किताब, एक ये एक वो, बिल्कुल बहुआयामी है। और बहुआयामी इसलिए है कि हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है मैडम, जिसके बारे में इतना हो हल्ला हो रहा है। हम कह रहे हैं कि हजारों वर्षों से विचारों की, बोलने की और कर्म की, करने की स्वतंत्रता है। हमारे देश में तो बहुत आजादी है। तो आप एक छोटा सा उदाहरण ले लो जी। वाल्मीकि ने रामायण लिखा, उस रामायण पे कितनी टीकाएं हुई, कितने और रामायण बने, और उन रामायणों की और टीका हुई, कितने और रामायण आए। कंबर रामायण, मैंने हजारों रामायण कैसे आए, और सीतायन भी है, रामायण भी है, अब रावणयान भी निकला है। कोई इनका गला काट रहा है क्या? ना, उन पे कोई वो है क्या? नो। क्या ये हमारी ये टॉलरेंस है? ये टॉलरेंस शब्द अच्छा नहीं है। मैं योजना, अच्छा हुआ आपने बोला, मैं आपको फिर बताती हूँ जी जी कि अंग्रेजी शब्द जो टॉलरेंस है, जो बहुत ज्यादा अभी प्रचार इसका हो चुका है, लोग उसका अर्थ नहीं समझते हैं। आई एम टॉलरेटिंग यू, उसका मतलब ये है कि मैं कॉन्डिसेंडिंग हूँ। ठीक है तुम हो, मैं तुम पे दया कर रही हूँ, मैंने तुमको इतनी स्पेस दे दी है, आई एम टॉलरेटिंग यू। बिल्कुल, इट्स अ वेरी नेगेटिव। हम कहते हैं सहिष्णु, सहिष्णु शब्द है, दैट इज द करेक्ट वर्ड, दैट्स द करेक्ट वर्ड। कि आप भी हैं, आपका अपना मत है, आपका अपना विचार है, मेरा अपना ये विचार है, हम डिस्कस कर सकते हैं, हम अग्री ना करें, हर एक अग्री करे ऐसा नहीं है। तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, बिल्कुल। और यही अभिव्यक्ति की आजादी है जो संविधान हमें देता है। नहीं, संविधान तो बात की बात है, रामायण में कौन सा संविधान था? योजना अभी तो आप 17 वर्ष की बात करिए, 70 years and plus 72, क्या है? कुछ नहीं है, और वो भी उल्टा पलटा है। आई एम सॉरी, आपकी स्कूल्स में आप गीता नहीं पढ़ा सकते, आप रामायण नहीं पढ़ा सकते, वो कौन सी स्वतंत्रता हुई भाई? बताइए ना। नो, इसकी बात चर्चा होनी चाहिए। या फिर तो ये है कि स्वतंत्रता का मिसयूज हो रहा है, जहाँ आपको फिट बैठता है आप उसको यूज कर लीजिए। बराबरी होनी चाहिए, हर चीज में होनी चाहिए, है ना। तो ये बातें बहुत ज़्यादा अभी उठी हैं और अच्छाएं उठी हैं, क्योंकि हम लोग चुप रहते थे कि भाई चलो चलो, अरे भाई बहुत और काम है इस पे, यू नो। ये भी होता था ना कि भाई अपना काम करो, अपना जॉब करो, अपना पैसा कमाओ, परिवार को देखो, ये करो वो करो, कुछ उसकी आड़ में बहुत चीजें देखी हुई, तो चीजें बढ़ती चली जाती हैं। और जब बढ़ जाती है, सर के ऊपर से पानी निकलने लगता है, तो फिर आप अचानक जगते हो। तो सहिष्णु एक ने नहीं होना है, सहिष्णु सब ने होना है। जी बिल्कुल।
सहृदय हम्म हमारे भरतनाट्य शास्त्र में बहुत सुंदर शब्द है हम्म कि ऑडियंस, देखिए नर्तकी के गुण क्या होने चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए, बात वहीं नहीं अटकती है। ऑडियंस में आने का, बैठने का किसको अधिकार है। ऐसे नहीं घुस गए और फिर उठ के चले, बिल्कुल आईआईसी में घुस गए, किर 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 बजा, अरे हाँ अच्छा मैं अभी प्रोग्राम में हूँ, अभी आता हूँ बताता हूँ, और फिर कह रहे ये तो इंटरेस्टिंग नहीं है चले। नो, अधिकार होना चाहिए। ये हमारे नाट्य शास्त्र में है। और ऐसे ही होता था। टिकट खरीदने का मतलब क्या था कि आप एक तरीके से अधिकारी बनते हो, बिकॉज Yes. आपने आपने इतनी मेहनत की है, आपने कीमत चुकाई है, तो आप बैठ के देखेंगे, आप बैठ के सुनेंगे। अब उसका जो एक बहुत सुंदर शब्द है कि प्रेक्षक, व्यूअर कैसा होना चाहिए, ऑडियंस, सभाग्रह, सभाजन कैसा होना चाहिए, सहृदयी। आप अपना बैगेज लेके वहां नहीं बैठोगे, वाइफ से झगड़ा हो गया, ये हो गया, बॉस ने कह दिया, वहां बैठ के उस वक्त आप शांत हैं, आपके दिल दिमाग खुले हैं, कान आंख खुले हैं, यू आर सहृदयी, आपका हृदय परफॉर्मर के हृदय के साथ जुड़ा हुआ। बिल्कुल। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट, यस, हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। सभी को सहिष्णु और सहृदय होना चाहिए, एक तरफा नहीं है। हाँ, ये बात आप एक किसी कुछ लोगों से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप सहृदय रहिए और बाकी कुछ अपनी मनमर्जी करें। बिल्कुल। और इस बीच एक और जो बात कुछ सालों से जो चल रही है, क्योंकि अवार्ड वापसी की बात जो चल रही है, अब जैसे आप तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और कितने आपकी एक लंबी लिस्ट है, फहरिस्त है। जो देश आपको आपके कामों के लिए सम्मान देता है, ठीक है, अगर आपको कुछ बात ऐसी लगती है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है, हर किसी को अपनी वॉइस रेज करने का अधिकार है, लेकिन अधिकार तो है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने का जो तरीका है वो आजकल कुछ उल्टा चल पड़ा है। जो देश ने आपको एक सम्मान दिया, उसी अवार्ड को आप वापस कर रहे हैं, इसके पीछे आपको क्या थॉट प्रोसेस लगता है लोगों का? क्या है थॉट प्रोसेस? वही है, अपमान करो पब्लिकली, डिसरिस्पेक्ट करो और ऊपर से ध्वंस जमाओ। ऐसा तो नहीं कि अवार्ड दिए इसलिए है कि जिस वक्त हम नहीं होंगे तब विरोध स्वरूप वापस कर देंगे। कहीं कहीं आपको बताऊं कि वो मैसेजेस भी आते हैं, अब वो लोग बोलते हैं पद्म अवार्ड में तो खैर कोई पैसा नहीं है जी जी, लेकिन काफ़ी सारे स्पोर्ट्स में इधर उधर स्पोर्ट्स वालों ने भी वापस किए, या ये साहित्य वालों ने वापस किए, साहित्य अकादमी, संगीत नाटक वाले कह रहे खाली अवार्ड वापस किया, व्हाट अबाउट द प्राइज मनी? कौन सी बात? नहीं, देखिए ये बहुत छोटी मानसिक, क्षुद्र मानसिकता है कि आप चोट पहुंचाना चाहते हैं, उनको समझना चाहिए कि चोट आपको लग रही है, आप लोगों की नज़र में कितने गिर जाते हो। और एक बात और लोग कहते हैं कि आज तक किसी डिफेंस सर्विसेज के लोगों ने मेडल वापस नहीं किया है, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली कमाया है, एक्चुअली कमाया। जबकि कई सारे ये जो अवार्ड्स हैं वो तेरा मेरा वो भी तो काफी हो गया है, मिल गया, दे दिया, दे दो भाई, खत्म करो, दे दो, ओके, इट्स ओके, सो व्हाट। नहीं, बट आप योजना बिल्कुल ये आप हमारी जो बात की दिशा है वो आज की सिचुएशंस जो है, परिस्थितियां हैं, उसके तहत कितनी नई नई बातें हो रही हैं। बिल्कुल, कुछ नई बातें अच्छी हैं, ज्यादातर नहीं है। तो नहीं है उसका क्या उपाय है, क्या तोड़ है? बिल्कुल, उसके लिए तो सबको जगना पड़ेगा। पहले तो आपको आपकी चेतना में आना चाहिए कि सही नहीं है,
सबसे पहले तो यही पता हो कि क्या सही है और क्या नहीं है, क्या सही नहीं है। अवार्ड वापसी पे मुझे एक बात मेरा विचार ऐसा लगता है मुझे कि क्या है ये, जब अवार्ड दिए गए तो कलाकार को दिए गए, लेकिन जब वापसी हो रहे हैं तो एक राजनीतिक परिदृश्य को देखकर वापसी हो रहे हैं, तो कलाकार और राजनीतिक परिदृश्य दोनों तो अलग है, दोनों को मिक्स कैसे कर रहे हैं? अवार्ड कलाकार को मिला, किसी बिल्कुल। राजनीतिक मत रखने वाले को नहीं मिला। मुझे ऐसा लगता है आज का जो हर प्लेटफॉर्म है उसका जो कैसे राजनीतिक फायदा उसका उठाया जाए, चाहे वो आंदोलनों की बात कर लो या कोई भी ऐसी चीज़, उसको राजनीतिक रंग दे दिया जाता है। जो राजनीतिक पार्टियां हैं कैसे उससे फ़ायदा उठाएं, वो बड़ा आजकल चलन में है। कॉइन चल पड़ा है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपकी कला के लिए, आपके लेखन के लिए, आपकी चित्रकला के लिए जो भी है, और फिर आप जुड़ गए तो जुड़ जाइए, लेकिन अवार्ड वापसी उसके तहत आप कर रहे हैं, नॉट बिकॉज यू फील कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। वो सही होता है जी जी, कि आप मैंने ले तो लिया उत्साह में, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मेरा काम उसके लायक नहीं है, वो एक अलग बात है, वो तो किसी ने नहीं किया। ऐसी सोच तो बहुत रेयर ही मुझे लगता है मिलेगी। और जिस तरह से आप जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करती हैं अपनी जो परफॉर्मेंसेस, जो आप उसमें सोशल इश्यूज उठाती हैं, एक मैसेज हमेशा होता है, चाहे वो परंपराओं की बात हो, लोगों को आप अवेयर करती हैं। तो ऐसे बिहार में काम किया है मैंने जी, आजीवन कैदियों के साथ, मर्डरर्स के साथ। मैं आपको बंदे के बारे में एक चीज़ बताना चाहती हूँ। मैं सोच रही थी कि ब जो है उसका, बकरी का बकरी कैसी होती है बेचारी, तो बंदे में ब है, लेकिन उसमें आप ग डाल दो तो गंदे हो जाएगा, फ डाल दो तो फंदा हो जाएगा, म डाल दो तो मंद हो जाएगा। तो ये बंदा जो है वो बकरी जैसा बिल्कुल चिल्लाता है, मालिक तू है, मालिक तू है। तो मैं सोच रही थी इसलिए कि बंदे में क्या गुण होने चाहिए। मेरे पास जो सीखने चले आते हैं सबको तो मैं नहीं सिखाती हूँ, मैं देख के सिखाती हूँ, हर एक को नहीं पढ़ देती हूँ क्लास में। तो ये नहीं कि मालिक को जिसने कहा मैं तेरा बंदा हूँ बंदा बन गया, बिल्कुल नहीं। मालिक कहता है बंदा बन के दिखा पहले। बंदा बनने के क्या गुण है बताइए। बंदा वो होता है जी जो नम्रता से काम, जो बुरा ना करे। नम्रता क्यों होनी चाहिए बताइए, वाई नम्रता, वाई क्यों? नम्रता जो है गुस्से को रोक लेती है। अब गुस्सा आ रहा है और हम नरम हो गए तो दूसरे का गुस्सा भी शांत हो जाएगा। मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले। उस वक्त अटल जी की सरकार थी, ND1 सो कॉल्ड, और मेरा बिकॉज मेरे दादाजी, पिताजी, माँ सब उसमें आज़ादी के जंग में जेल वेल गए, ये वो बहुत सारा। उसके बाद मेरा हमेशा ही मन रहा होता था कि हम लोग बाहर इतना उत्सव मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, सब कुछ करते हैं, उन लोगों का कौन देखता है, ऐसे कुछ होता था मेरे मन में। तो मैंने कहा इनसे, अडवाणी जी होम मिनिस्टर थे, उनसे मैंने कहा, तो उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को कहा, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने फिर बात मेरे से आगे चलाई। तो किरण बेदी वाज DG प्रिजन्स, नहीं वो तो बात की बात है, सॉरी, राधे श्याम जी, राधे कृष्ण जी, ये DG थे बिहार के जी। और तो आए मिलने वगैरह, तो आप कार्य वगैरह, मैं कहा तो 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे होता है, उसको लेकर हम चले जी, वेरी अप्रोप्रिएट है ना। यस यस। और मेरे सीनियर स्टूडेंट्स और मेरे 3-4 म्यूजिशियंस, उनको लेके वो जो बस जिसमें कैदियों को ले जाते हैं, हाँ जी बिल्कुल, जाली वाली, यस जाली वाली, ले गए, हाँ जी, उसमें हम लोग जाते थे। और हाँ, मैंने अपनी गाड़ी में तो, और फिर वहाँ पे वो ठप्पा पड़ता था ना बिल्कुल से अंदर जी, और फिर जब निकले तो ठप्पा देखते थे, इवन फॉर मी, कोई भी हो जी। 1 महीना ऐसे काम किया। अच्छा, एक तो पहले मैंने कहा नॉट दिस जुवेनाइल एंड ऑल, ओके, हाँ, एंड नो वुमन,
ओके द मेल मर्डर कॉमेंट्स। ओके काफ़ी जी करीबा है। पहले दिन वो जो पहले सिलेक्ट किए हुए थे इन लोगों ने कि कोई थाली पे चम्मच से खूब बढ़िया बजाता है, कोई उन लोगों के अपने मन पे कुछ करता है, हाँ, ऐसे ऐसे बिल्कुल। करके ओके आई थिंक 40-50। जी तो सामने सब खड़े हो गए और ये बैठा है ऐसे, लगता है कि ये कौन आई है। अब मैं कोई इतनी बड़ी चौड़ी लंबी तो हूँ नहीं, और उस वक्त और जवान थी, अभी तो हो गई रिसर्च। जी और कहा कि एक एक करके करो, बड़े मुंह बना के और नमस्ते कर रही हूँ। तो 2 दिन ये चला। जी। मैं सिलेक्टेड आई थिंक अबाउट 15, फिर मेरे भी तो थे। ओके और लेकिन दूसरे दिन ये हुआ, बिफोर आई सेपरेटेड, सारे क्यू में खड़े हो गए। जैसे मैं वहाँ पहुँची, चक्कर 1 कहते हैं, चक्कर यानी वो जो जेल है, जी ओके जेल नंबर 1, वहाँ पे क्यों लगा के खड़े थे। गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम। ये कैसे, ये कितने दिनों में हुआ? सिर्फ 2 दिन में? क्या और बात फिर है। जो कार्यक्रम उसका नाम मैंने दिया मानवता। हम्म, और उसमें 3 चीज़ों को जोड़ा, बच्चों का, पर्यावरण एंड वुमन। तो बच्चों में मैंने कहानी, एक ट्रू स्टोरी पढ़ी थी। अंग्रेज़ों के ज़माने की बात है कि जो नमक निकालते हैं, तो वो जो होते हैं उसमें बच्चे बूढ़े सब काम करते हैं, तो आपकी वो चमड़ियाँ निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो ये जो अंग्रेज़ सुपरवाइज़र या जो भी था मुकादम, उसका बेटा अकेला वो देखा करे, उसको बड़ा खेलने का मन हो, तो उसने काला पोता और गया और उनके साथ, और फिर वो जब ख़त्म हुआ तो खेल रहे हैं। ये आया घर, कहाँ है, तो आवाज़ पहचानी, खेलते तो आवाज़ गया, लेकिन है कौन सा, वो सोटी लग। और जो नहीं था उसका बेटा, उसको बिकॉज ही कुड नॉट रिकग्नाइज, वो मारा। तो ही जो भी कहा, डैड डैड नो है, आई मीन क्या करता है। So he started crying, I want to play, they are my friends and all. तो ये बच्चों की जो एक इनोसेंस है, बच्चों की जो उनका स्नेह प्यार है, that can change the heart of even a demon. यानी इसमें और बहुत था beautiful. फिर उसके बाद पर्यावरण का था, और आखिर में आज की मीरा, that was me. और वही मैं साधना, नित्य साधना कर रही हूँ, घर का काम भी कर रही हूँ जी। तो जो सास है वो प्रभास करके था, ओडिसी डांस उसको बनाया था। वॉज वेरी गुड, यात्रा करता था स्त्री वेश में, उसको बनाया था। और ननंद और सब, तो कितना दुख देती है, पैर बांध देती है, हाथ बांध घुंघरू फेंक देती है, उस तरह ये सब करके फिर ये आज की मीरा कैसे उसमें सूट खड़ी होती है, और कैसे असली मीरा कि जिसने विष का प्याला पिया लेकिन वो अमृत बन गया बिकॉज ऑफ दी साधना। उसमें कृष्ण वगैरह कुछ नहीं है, ओके सब अंदर ही है ना, अपने जी, अंदर ही है। बिल्कुल, शिव बिल्कुल। अंदर है, कृष्ण अंदर है, देवी अंदर है, जो बिल्कुल। भी है, आप अपनी साधना में लगे रहो, कन्विक्शन में लगे रहो। ये सब बहुत बढ़िया हुआ। यानी इट वाज अच्छा। एक बात और बढ़िया हुई कि हम लोग अगले दिन गए थे रिहर्सल के लिए, सिरी फोर्ट में हुआ ये बाय द वे। तो एक एक चप्पे पे पुलिस खड़ी थी। अब 15 मर्डरर्स को लेके हम जा रहे हैं। हाँ, बहुत ही चैलेंजिंग है ये। अब दूसरे दिन, प्रोग्राम के दिन, सब ये तहाँ तैयार हो रही है, लहाँ हो रहे। फिर मैं उनके पास गई, मैंने कहा कि भाई आपसे एक बात करनी है। तो यू वोंट बिलीव इट, सब इकट्ठे हो गए। उसमें हैप्पी करके सुरेंद्र था, वेरी हैंडसम फेलो, ग्रीन आइज। आई डोंट बिलीव तूने मर्डर किया। तो बोले अरे गुरुजी प्लीज बात छोड़िए, बस हम आपकी शरण में आ गए हैं। मैंने कहा ओ वाओ। हाथ पकड़े और हम लोगों ने प्रार्थना की। मैं हमेशा प्रार्थना कराती हूँ, जैसे क्लास में जी शुरू में, आखिर में, रिहर्सल किसी का भी हो, और आँख बंद करके
फिर चुपचाप खड़े रहे 2 मिनट। उसके बाद मैंने कहा कि वो कहता है गुरुजी हम सब आपसे एक बात करना चाह रहे हैं, आप बिल्कुल मत डरिए, आप निश्चिंत रहिए, हम कहीं जाने वाले नहीं आपको छोड़ के। देखिए I started crying। बिल्कुल और सबके पैर में अलता लगा था कि कहीं भागने की कोशिश करे तो उनके पैर तो के पता निशान। है, तो मैंने जी। कहा आई टोल्ड दिस डीजी, मैंने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए था, जी, कुछ जी। रूल्स होंगे। यस यस ये हो गया प्रोग्राम, फिर अटल जी और ये फोटो ऑप के लिए स्टेज पे आए। मुझे तो फूल बोल दिए, फिर कहा अरे भाई सुना था, जैसे उनकी वो उत्तर वो था बोलने का लहजा अंदाज। कि यहाँ पर तो कुछ कैदी भी हैं, नृत्य कर रहे हैं। मैं कहा है वो, मैं कहा ये तो रहे। सोचे पहचान नहीं पाए। और उसके बाद मेरे फ्रेंड अजय अग्रवाल जी बने डीजी। तो दिवाली के समय में उस वक्त 5 जेल्स थी, आज शायद 10 होंगी। 5 जेल्स में एक वुमेन जेल, बाकी 4 हमने दिवाली का कार्यक्रम किया विथ माय होल ट्रूप। उसमें संतोष नायर जो आज बहुत फेमस हो गया है, वो ऑल ऑफ देम। और उसके बाद उनको बड़ा खाना दिया गया। मुझे लगता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें जो कलाकार कर सकते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कलाकार भी की तो है, बिल्कुल है, बिल्कुल। कि आप मात्र एक और ग्रांट मिल जाए, एक और प्रोग्राम में एक और टूर मिल जाए, ये तो चाहिए, बट आप भी तो कुछ 2 पैर आगे बढ़ाओ।